देखिए, मैं आकाशवाणी की वार्ताकार हूँ। रेडियो की ये हालत थी कि दूर दूर दराज के लोग रेडियो सुनते थे या ग्राम पंचायतों में। मोदी जी ने रेडियो क्रांति कर दी, जन जन तक रेडियो को पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात ये है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। उन्होंने स्टार्टअप पर प्रकाश डाला, उन्होंने बच्चियों बड़ों को, आदिवासियों को, वोहरा मुस्लिम्स को जोड़ा, स्वच्छता अभियान को जोड़ा। अगर आप आराम से सुनते देखते तो बहुत बड़ा प्रोग्राम। ठीक है। तो अब अजय जी, मेरे ख्याल से आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा कि ये नाराजगी जो अगर यहाँ पर है, ये क्यों है आप लोगों को लेकर? ये देश की 140 करोड़ की नहीं, ये उन्हीं की टीम के लोगों की बातें हैं, जो एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत है। मैं नहीं कह रहा है, देश के लोग कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, हर बार विपक्ष की ओर से ये कह दिया जाता है, आ रही हूँ। हर बार विपक्ष की ओर से ये कह दिया जाता है कि भैया इसको इवेंट बनाया जा रहा है, अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात कब करेंगे? लेकिन जनता तो यहाँ पर शायद सुनाई दे रही है कि शायद उनके मन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर उसको इवेंट बनाया भी जा रहा है और अगर कोई फायदा उससे आम जनता को हो रहा है, उनके स्टार्टअप को हो रहा है, उनको हो रहा है, मैं यहाँ पर दीक्षा जी है, उनसे भी जवाब लूंगी, लेकिन पहले आपसे चाहती हूँ, तो उसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? या राजनीति होनी चाहिए उसमें जिस तरह की हो रही है? देखिए मानी जी, मुझे लगता है कि शायद विपक्ष जो कुछ बड़ी मूलभूत गलतियां करता है, उसमें एक गलती ये भी है कि आप बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी आधार के बेवजह प्रधानमंत्री पर हमले करें। ये मन की बात जो कार्यक्रम है, जब इसका पहला एपिसोड हुआ था तो हमें याद है कि बहुत चर्चा थी, हम लोगों ने डिबेट भी थी कि क्या बोलेंगे पीएम, किस तरह की बात करेंगे। उस वक्त जो मुद्दा बहुत चर्चा में था, क्या उसकी बात करेंगे, और प्रधानमंत्री ने उनमें से किसी की बात नहीं की। एक तरह से हम कहें तो राजनीति से हटकर ऐसा कार्यक्रम शायद ही दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने चलाया होगा। और मैं बिना किसी हिचक के कहता हूं कि महात्मा गांधी के बाद पब्लिक कनेक्ट का इतना बड़ा कार्यक्रम किसी जननेता ने यूं नहीं चलाया जिसमें राजनीति शामिल नहीं हो। लेकिन जब आप समाज को इस तरह से जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका राजनीतिक प्रभाव परिणाम भी होता है। विपक्ष गलत तरीके से इसको काउंटर करने की, और शायद यही इसीलिए बौखलाहट है जो सामने आ रही है। लेकिन डॉक्टर दीक्षा इस वक्त हमारे साथ है, मैं थोड़ा उनसे समझना चाहूंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और किस तरीके से आप मन की बात इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी। मन की बात जो है, कितना भी कोई कहे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी ये है कि ए पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें किसी भी पॉलिटिक्स की बात नहीं की गई। लोग समझना नहीं चाहते हैं कि रेडियो का जो आज की डेट में अनडिवाइडेड अटेंशन, अगर आप बोलें 5 मिनट वीडियो नहीं देखना चाहता कोई, तो रेडियो का प्रोग्राम क्यों चल रहा है? उसके 2 कारण हैं। एक है, मन की बात ने आम आदमी को उम्मीद दी है कि मेरा छोटा सा आइडिया भी जाके इस देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाके बताएंगे। तो मेरे जैसे लोग, जो आम जनता है, उसको लगता है कि नहीं, कोई भी आइडिया छोटा नहीं है, उसकी डिस्कशन होनी चाहिए। और दूसरी बात, 2-वे ट्रैफिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहां हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, अब हम इंफॉर्मेशन दे भी पा रहे हैं और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैं आपसे एक समझना चाहूंगी कि आप कैसे जुड़े थे मन की बात के कार्यक्रम के साथ, और क्या आपको लग रहा है कि अपने आसपास आपने खुद के लिए कुछ बदलाव फील किया? देखिए, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था जब मैंने मन की बात में बोला। मैं 5th ग्रेड में था और मैंने एकदम ए पॉलिटिकल डिस्कशन था मेरा, था कि चिड़ियों को पानी देना चाहिए, जो मोदी जी ने पिछले साल बोला था। मैंने बस ये बोला कि पानी को डाल दो किसी मिट्टी के बर्तन में, जो मोदी जी ने बोला। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर उन्हें अपनी मन की बात ही करनी थी। उन्होंने मेरा ये जो था एक्सपीरियंस, मैंने जब अपना शेयर किया, उन्हें मन की बात में डाला, चाहे जितना भी छोटा हो, एक कार्य किया, उससे मेरे को भी अच्छा लगा, उससे मेरे दोस्त भी चिड़ियों को पानी डालना स्टार्ट कर दिए थे। तो ऐसे हुए, ये पॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिक्स है ही नहीं कोई। तो बहुत छोटी से भले ही ये बात हो, लेकिन देखिए उसका मैसेज जो है वो कितना बड़ा है। और शाजिया जी, मैं जिस तरह से देख पा रही हूँ अब इस वक्त आ चुकी हैं।